हाँ देखिए, कक्षा 11 के बच्चों गुड मॉर्निंग। तो कल हम देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में बताए थे और उनकी जो रचना है, जो कृति है, जो उन्होंने जो लेख लिखा है, निबंध उनका जो है कि भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। तो इस पर देखिए कल हम चर्चा कर रहे थे। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आपको हर एक का अर्थ आपको मिलेगा। पंक्तिवाइज जो अर्थ है तभी आपको समझ में आएगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, जब यह भारतेंदु हरिश्चंद्र युवा थे तब ये बलिया जिले के, बिहार के बलिया जिले में दादरी मेले में गए थे और उस समय वहाँ उन्होंने जो भाषण, जब ये मंच पर खड़े हुए तो वहाँ की जनता को इन्होंने देखा कि लोग इतने जुटे हुए हैं, तो देखकर उनको बहुत खुशी हुई। तो मैंने कल आपको बताया कि उन्होंने देखा कि हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो रेल की डिब्बे की तरह हैं। उन्होंने कहा इस शब्द को कि जिस तरह से एक एक डिब्बे, रेल के डिब्बे जुड़े रहते हैं, लेकिन उसको चलाने वाला जब तक रेल का इंजन नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं चल सकता है। तो उसी प्रकार से हमारे भारत में रहने वाले लोगों की स्थिति है। जब तक उनको कोई डायरेक्शन देने वाले, कोई दिशा बताने वाला नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, एक जगह उन्होंने लिखा है कि जैसे हम नहीं समझ सकते हैं कि लिखा है उन्होंने इतनी जो है लाज की क्यों नहीं, इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय वे, जबकि उनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की तालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गत लिखी है। देखिए, कहने का मतलब उनका ये है कि हमारे पहले जो पहले बुजुर्ग थे उनको ये ज्ञान नहीं था, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थे कि हमारे देश का विकास किस तरह से हो सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है कि जब भारत का हर व्यक्ति यह तय कर लेगा कि मुझे अपने भारत की, जो हमारे भारत में जो चीज़ें बनती हैं उसी का उपयोग करेंगे, तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है। अब हम मान लीजिए भारत में रहने वाले हैं, विदेश की चीज़ों को यूज करते हैं, तो विदेश की वस्तुओं को जब हम यूज करेंगे तो वहाँ के लोगों की उन्नति होगी, हमारे देश की उन्नति थोड़ी होगी। वह देश विकसित होगा, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। और जब हम अपने देश में बनने वाली कोई भी वस्तु का उपयोग अपने जीवन में करेंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी, क्योंकि हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा, दूसरे देश में नहीं जाएगा। तो हमारे अंदर जब तक ये सोच उत्पन्न नहीं होगी कि हम अपने देश में बनने वाले सामान का यूज स्वयं करें, तब हमारे देश में पैसा रहेगा। और बाहर की चीज़ों को हम यूज करते हैं तो बाहर के लोग ही बढ़ेंगे, वह देश विकास करेगा। इस पर उन्होंने अपने विचार को वह बलिया जिले के मेले में उन्होंने व्यक्त किया लोगों के सामने। उसके बाद एक जगह उन्होंने लिखा है, देखिए आप, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इन्होंने धर्म से भी जोड़ा कि देखिए हमारे देश में बहुत से धर्मों को मानने वाले हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग भारत में निवास करने वाले हैं। तो इनका कहने का मतलब उन्होंने लिखा है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। धर्म से जोड़ा है कि जो भी उन्नत, देखिए धार्मिक तरह से हमारे देश में क्यों नहीं उन्नत होती है, तो लोग अलग अलग धर्म को अपनाने वाले हैं। कोई एक धर्म को मान रहा है तो दूसरा कोई धर्म को माना। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, धार्मिक का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारे देश के लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको संविधान के अंतर्गत मिला है। तो संविधान के अंतर्गत धार्मिकता का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो जिस धर्म को चाहे वो स्वीकार कर सकता है। तो इन्होंने उस तरह से जोड़ा कि हमारे यहाँ जो है लोगों में धार्मिकता का जो प्रभाव है, लोग अलग अलग धर्मों को मानते, इसी नाते एकजुट नहीं है। कहते हैं हम मुस्लिम हैं, कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है ईसाई है। वहाँ देखिए इनका कहने का मतलब है, जब तक हमारे अंदर ये नहीं भावना जागृत होगी कि हम भारत के रहने वाले हैं और हमारा मूल कर्तव्य है भारत देश को आगे बढ़ाना, आगे इसकी उन्नति को आगे बढ़ाना, जब तक ये सोच नहीं होगी तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, लेखक का कहना यह है कि जब हमारे देश के लोगों में धार्मिकता ही नहीं, लोगों में यह सोच पैदा होगी कि हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म है,
सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना। जब तक हम सभी धर्मों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। धर्म से मतलब ये होता है कि जब हम अलग अलग धर्मों को मानने लगेंगे, अलग अलग मान लीजिए हमारे यहाँ फूट पैदा होगी, हम अलग धर्म को माने, कोई अलग धर्म को मानेगा, तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो देखिए फिर आगे उन्होंने लिखा है, देखिए फिर एक जगह उन्होंने लिखा है कि यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सीधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए और देखिए ये सब लिखे हैं। तो कहने का मतलब है मनुष्य जो होता है वह जो अपना, जैसे हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा हमारे यहाँ बन गई, उस परंपरा का हम वहन करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कुछ लोग, देखिए समाज में बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ देखता है दूसरों को, बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे समाज रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारता है कि जैसा सामने वाला उसी के अनुसार बनना चाहता है। उस बच्चे को क्या जानकारी है कि मान लीजिए हम क्या करेंगे आगे चल के, लेकिन नहीं, दूसरे को देखता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है और वो पूछ रहा है आपसे कि भैया बताओ ये कौन सी चीज़ है, उसको आपने खींच के एक तमाचा जड़ दिया और जड़ने के बाद देखिए वही चीज़ उसे विद्यालय में जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो अध्यापक जब उससे पूछेगा कि बेटा समझ में आया, तो उसके दिल में यही रहेगा कि सर जी ने जो है, अगर मैं सर जी से पूछता हूँ तो सर जी मुझे मेरे भाई जिस तरह से मारा था उसी सर जी भी मारेंगे। उस डर के नाते बच्चा ना जानते हुए क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, उसके अंदर भय पैदा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि उसे चीज़ की जानकारी दो कि बेटा हाँ ये हवाई जहाज है, जो मान लीजिए पूछ रहा है कि वृक्ष है, एक चीज की जानकारी उसे होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा लोगों को देखेगा, लोगों की आदतों को देखेगा और अपने अंदर भी वैसी आदतें डालेगा, वो अपने अंदर भी वो विचार लाएगा। तो रही बात इनका कहने का मतलब ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि हमारे जो महात्मा पूर्वज रहे और बहुत लोग हमारे देश के रहने वाले लोग उनकी नकल करते हैं कि हमारे वंशज थे तो हम उसी रास्ते पर रहते चले। ऐसे देश का विकास नहीं। देखिए अपने लिए हर कोई जी सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य काल का जो आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको क्यों कहा जाता है, इन्होंने उस तरह का काम किया। गद्य साहित्य को आगे बढ़ाने का बंग पत्रिका में इसका प्रकाशन कराया। कलकत्ता की जो बंग पत्रिका चलती थी उस समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा संस्कृत के प्रवक्ता थे जो वहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो इन्हीं के माध्यम से इन्होंने देखिए वहाँ सहयोग पाए। सहयोग पाने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़े। गद्य साहित्य को इन्होंने बंग पत्रिका के माध्यम से प्रचार प्रसार किया कि हमारे गद्य साहित्य को आगे बढ़ाया जाए। इसी नाते इनको गद्य काल का जनक कहा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले कविताएं ही थी। क्योंकि राजा महाराजाओं को गुणगान करने के लिए हमारे यहाँ कवि रहते थे, जैसे बिहारी हुए, केशवदास हुए, तमाम ऐसे चंद्रवरदाई हुए, यानी तमाम ऐसे जो है हुए, जगनीक हुए। तो जो प्राचीन आदिकाल के जो कवि थे और जो मान लीजिए रीत काल के कवि थे, ये सब क्या करते थे, राजाओं के यहाँ रहते थे और उनकी जो वीरता थी, उनके जहाँ लड़ने जाते थे उनकी श्रृंगारिता का, उनके युद्धों का वर्णन करते थे, चित्रण वर्णन करते थे। और राजा जो है उनको जो है उसके बदले में उन्हें जो है मोती वगैरह मैंने अपना गिफ्ट में देता था, यानी सोने का सिक्का देते थे, सोने का जो हार देते थे, कुछ भी अपना गिफ्ट में देते थे और उसके खुश होकर उनका बखान करते थे। तो कहने का मतलब यह है, देखिए तो यहाँ कहने का मतलब है जब हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, कवि का कहना, लेखक का कहना है कि जब हम अपने बच्चे को अच्छी तालीम देंगे तो बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार पैदा होगा। जैसा देखिए माता पिता का संस्कार बच्चों में निहित होगा, जैसा बच्चे को संस्कार दिया जाएगा वैसा ही बच्चा आगे चल करके वो सांस्कारिक होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को आप सिखाएंगे, जैसे हम सिखाते हैं कि बेटा गाली मत दो किसी को, अगर देखिए प्रकृति का नियम, अगर आप किसी को गाली देंगे तो आपको कोई भी गाली देगा। आप किसी को मारेंगे तो प्रकृति का आप भी मारे जाएंगे, किसी के द्वारा मारे जाएंगे लेकिन मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए हम अच्छे बच्चों को अपने अच्छी तालीम दें और तालीम के द्वारा यह भी ध्यान दें कि वह जो है मान लीजिए नौकरी, देखिए अपने भरोसे नौकरी करके तो हर आदमी जीता है, लेकिन देश के लिए, मेरा कहने का मतलब है जहाँ अपने देश के लिए, देखिए बहुत ऐसे देश हैं जहाँ के लोग अपने देश के लिए मर मिटते हैं। तो हम देश के, अपने भारत के रहने वाले हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना यह है कि हमारे देश की उन्नति तभी हो सकती है जब भारत का हर निवासी, भारत के रहने वाला हर व्यक्ति यह सोचेगा कि हमारे देश का विकास, हमारा देश विकसित हो, उन्नत करे।
तो कैसे उन्नत करेगा? क्योंकि हम अब देखिए हमारे यहाँ है कि जो भारत में बन रहा है उसका लोग यूज करेंगे तब ना होगा। भारत में जो जैसे मान लीजिए आप पैसा दे करके अपने देश की चीज़ को खरीदेंगे, तो जो पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारा पैसा, वो अपना सामान खरीदे, आप पैसा दिए, तो जो पैसा, उस पैसा हमारे देश में रहा तो हमारे देश का ही विकास होगा। अब जो विदेशी सामान आप खरीदेंगे तो जो भी पैसा आप मान लीजिए विदेश का पैसा, जो जैसे विदेश का ही सामान है, इसको आपने खरीद लिया विदेशी चीज़ का, लेकिन यह चीज़ जो बिकाऊ विदेश का तो माना जाएगा, अपने देश का माना नहीं जाएगा। तो वहाँ के लोगों की वो बढ़ोतरी, जितना वहाँ के लोगों का मान लीजिए सामान बिकेगा, विदेश के लोग जो है उन्नति करेंगे, हमारा देश पिछड़ा ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब इनका ये था कि सभी लोगों को किसका ज़रूरत है? लोगों को तालीम की ज़रूरत है, नहीं शिक्षा की ज़रूरत। जब तक हम शिक्षित जब होंगे तो हमारे विचार स्वयं बदल जाएंगे कि अपने देश के प्रति क्या करना चाहिए, लोगों के प्रति क्या करना चाहिए, लोगों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। जब तक हम अपने आप में समन्वय नहीं स्थापित करेंगे तब तक हमारे देश की विकास नहीं हो सकता है, हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। तो उनका कहने का मतलब यही था, इसमें उन्होंने यही सब लिखा है। और आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम दूसरा फिर कल जब शुरुआत करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताएंगे और उनकी जो कीर्ति है, जिसका नाम जो उन्होंने निबंध लिखा है माघ का प्रभात वर्णन, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक।